गतिविधियों को स्वीकार करना होता है। एक होता है कि पार्टी के अंदर जो पहले से हमारे साथ हाथ में जो हुआ था टिकट वितरण, पंचायती राज में टिकट वितरण, शहरी निकाय में टिकट वितरण, और अब कहीं न कहीं विधायक जी को लग रहा है कि अब ये बात हमारे हाथ में नहीं है। मेवाराम विधायक मेवाराम ऐसा था, यहाँ बैठा बैठा 55 वार्ड की टिकटें लेता था और अपने बाड़मेर पंचायत समिति की पूरी टिकटें वहाँ बैठा लेता था, यहाँ बैठा बैठा लेता था। अब ऐसा कैसा, मतलब क्या हो गया जो जयपुर जाना पड़ा? बैठे बैठे अपनी जिताइए, जिसको भी टिकट दे, आपके पास वोट है, आप बैठे बैठे किसी को जिता सकते हैं। फिर कांग्रेस के अंदर आप वापस आ गए, अब किसी का विरोध करने की कहाँ जरूरत है? कांग्रेस का एक कार्यकर्ता युवा जिलाध्यक्ष बना है, पार्टी एमपी इनके साथ, पूर्व मंत्री इनके साथ, पूरा कांग्रेस का जिले का संगठन यहाँ है, ठीक है। केवल एक आदमी है जिनको ये दर्द है कि 55 वार्डों की टिकट मैं बांटूं। पार्टी संगठन बांटना चाहिए, सारे लोग मिलकर के बांटने चाहिए, और विधायक जी की जो ताकत है उनको बैठे बैठे इशारों में पार कर लेनी चाहिए कि जिता दो जिता दो जिता दो, और उनके बाद में विधायक जी की ताकत चुनाव में दिख जाएगी और पहले की भांति वैसे ही चेयरमैन बनेंगे, जिला प्रमुख और प्रधान बनेंगे। अथवा जमीन खिसक गई, कुछ है नहीं, इसलिए दो गुट, ज्यादातर गुट तो अपने बिरादरी जो पत्रकार है उन्होंने पैदा कर रखे हैं। गुट दो नहीं, एक आदमी जयपुर गया, दो गुट कैसे? पेमाराम कहीं जा रहा, सारे पत्रकार अपने साथ हो क्या? अपने पत्रकारों के दो गुट है, एक के अध्यक्ष हमारे मुन्नाबाब है महेंद्र जी, दूसरे प्रेमदान है, और पेमाराम एक अकेला ही है, भारत की गुट निरपेक्ष नीति की तरह, जो किसी गुट में शामिल नहीं है। इसी प्रकार यहाँ 50 लोग और खड़े जो किसी पत्रकार गुट में नहीं है, पत्रकारों के 20 गुट है। फिर भी ये सवाल केवल कांग्रेसियों से पूछा जा रहा कि दो गुट, जबकि दो गुट नहीं, कांग्रेस एक आदमी अलग। ये सवाल आप पूछिए दोनों पक्षों से, और कोई मन में है तो पूछिए। बताओ, ये पूर्व चेयरमैन ऊषा जी के हस्बैंड देखो मांगीलाल जी जा रहे हैं, तो ये सारा संगठन यहाँ खड़ा है। जयपुर में कौन गया? एक आदमी गए, हमारे एक आदमी गए, करीब 300-400 आदमी लेकर गए। मेरे साथ है, मैं अभी खबर करूं कृषि मंडी के आगे 500 की भीड़ कर लूं, इसका मतलब ये थोड़ी वो मुझे वोट देंगे। घुमाने के लिए कोई ले जाओ ना, आप ले जाओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कहाँ घूमना है? ये बारिश का मौसम, ये जयपुर की सड़कें, और कोई घुमाने जा रहा है तो क्यों नहीं जाए? और आखिर ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पूर्व विधायक है, अब उनके कारनामे उनके साथ है, वो हमारे नहीं है। लेकिन वोट आपने भी दिया, हमने भी दिया, 3 बार जनता ने वोट दिए, लेकिन कर्मों के साथ है। अब छोटे कर्म खुद के हैं, अच्छे कर्म है आप और हम सब साथ। आज के समय बाड़मेर विधानसभा में पावरफुल है कौन? पूर्व विधायक। तो पावर दिखाना चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप और हम कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं, और ना अपने को टिकट वितरण करनी है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब पार्टी के अंदर आ गए, शेर मोहम्मद जी ये बैठे, अमीन खान साहब नाराज चल रहे थे, अमीन खान साहब को जैसे ही पार्टी में लिया, ये यहाँ खड़े हैं, और ये खान ब्रदर्स दिल्ली में उम्मीदवार राम जी के साथ वहाँ मिल रहे थे। अभी ये सद्भावना यात्रा निकल रही है। पार्टी में आने के बाद में किस बात का दर्द है कि आप बार बार अलग मीटिंगें कर रहे हैं, अलग अलग जयपुर दिल्ली, कहाँ जाने की जरूरत है? क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि अब टिकट अपने हिसाब से नहीं मिलेगी। बाड़मेर में 15 साल में जो हो रहा था अब हाथ में नहीं है, और उनके कहने से वोट कोई लोग देने वाले नहीं है। अगर आपके पास वोट है तो टिकट किसी को दो, कांग्रेस कार्यकर्ता को मिलने। आज के समय कालू जी पेमाराम को टिकट दे तो बताओ, टिकट तो मिलनी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। आपके पास वोट है, इस सारे में दिला दीजिए। गांधीनगर से कौन जीतेगा, नंबर 4 स्कूल से कौन जीतेगा, और रोहिडापाड़ा से कौन जीतेगा, यहाँ बैठे बैठे तय कर लो। और जो आदमी जीत के आएगा, जिसके पास वोट है, वो उसी के प्रति वफादार रहेगा। कालू जी के पास वोट है तो जो जीत के डेलीगेट आएगा या पार्षद जीत के आएगा, वो कालू जी के कहने से चेयरमैन को वोट देगा। मेरे पास वोट है तो मेरे कहने से वो देगा। लड़ाई वोटों की नहीं है, लड़ाई है घरधनियों नहीं बिड़ने की। मतलब हऊ रे हाथ में कहीं नहीं है, लेकिन चाबी नहीं देनी। तो आप बात है कि चाबी नहीं देनी, हऊ भलैया के बहुओं कहीं कर ले, हकरी आवे केड़ी आवे, लेकिन बहू ने स्वीकार नहीं करनी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ये अगर ज्ञान हो जाए तो ऐ पड़ी तेरी ताड़ा कूसी, हर करने घर की वो बात रहेगी काशी। ए पड़ा तेरा ताड़ा कूचड़ी, हूँ तो जाऊँ पासी। कारलन जान मजा करे बैठा, 15 साल राज रह गया, एक बार चेयरमैन रह गए। हमें मन कौन बैठा बैठा आशीर्वाद टेके, बैठा बैठा जाओ सबको जीता दो, जिस पार्टी में हो उसके साथ जीताओ। नहीं तो क्या है, अभी तक एमएलए बनना है एक बार। रोक कौन रहा है? जनता की ताल ठोकी है, लोगों की जचेगी तो वोट भी दे देंगे। विरोध कौन कर रहा है मजबूत के समय, आज के समय? भाई कालू जी आपके मेरे से तय करने से मजबूत होंगे नहीं, अपन पार्टी के है नहीं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि आज के समय कौन कह रहा है कि जो कलेक्ट्रेट में आ रहे हैं ना, कलेक्ट्रेट में कौन आ रहे हैं? उन्हीं के कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता जो भी है, लोग कह रहे हैं कि आज के समय बाड़मेर मेवाराम मजबूत है। मैं तो कमजोर कह नहीं रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस का इतना संगठन चल रहा है। और अभी आपने जो जिस दिन का 2 गुट है,
बींदे निकिया आदमी आया बे दौड़ गया लास्ट में ढाई रहा स्कूटर में सड़न गया अपना 2 गुट कहाँ थे, 1 गुट ही तो दौड़ रहा तो था। ये कांग्रेस वाले की ऐसे क्यों कह रहे आया राम गया राम? पार्टी से बाहर निकाला वापस आया कहेंगे ना, आपको मेरे को कहेंगे अपन रोजाना संगठन बदला तो अपन तो वफादार हो, किसी पार्टी संगठन में नहीं है, किसी पत्रकार गुट में नहीं है। कालू चीन प्रेम जी की अपनी अपनी अलग ही है और हम गुट निरपेक्ष है। देश दुनिया के अंदर जितने देश चल रहे हैं किसी गुट में नहीं है, ये हमारी विदेश नीति का हिस्सा है। उसी तरीके से हम भी गुट निरपेक्ष है भाई। कोई आदमी है पार्टी से निकाल